Hello children, let's start our today's video. So बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोग लास्ट क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो। रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। इन क्लास 4 यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। हम उसी को रिकैप करेंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे। ओके, सो रोमन न्यूमरल्स पहले तो समझ लो कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या है, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स और तो नंबर सिस्टम हमारा क्या है? न्यूमरल्स को हम लोग एक तो हमारा अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है, नंबर 1 2 3 4 5 6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। ये हमारा जो हम लोग इससे यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 100 10,000 लाख 10 लाख, ये सारे क्या है? ये हमारे क्या है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं। इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। नॉट ओनली दिस वन, वी कैन आल्सो से 2 6 9 101 एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर राइटिंग, ऑल दीज आर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक इसी तरह से हमारे और भी पुराने रोमन लोग क्या करते थे? रोमन लोग क्या करते थे? वो हमारी तरह नंबर्स न्यूमरल्स को इस तरह से नहीं लिखते थे। वो क्या लिखते थे? सिंबल्स के फॉर्म में लिखते थे, यानी कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनको ही वो लोग नंबर की तरह भी यूज करते थे। जैसे कि जो ये आई है, ठीक है, फर्स्ट है आई, फिर सेकंड में है वी, देन एक्स एल सी डी एम। ये सारे क्या है? हमारी तरह नंबर से 1 2 3 4 नहीं यूज करते, बल्कि वो इन लेटर्स का यूज करके कोई भी नंबर्स को फॉर्म करते हैं। क्लियर? जैसे हर एक की उन्होंने वैल्यू मानी है। जैसे अब हमारे यहाँ पर आप देख के इस टेबल को देख के समझ सकते हो कि हमें एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर देम, ठीक। जैसे कि आई, ये आई है, इसको न्यूमरल में हम लोग रोमन न्यूमरल्स में इसको हम लोग आई कहते हैं, या फिर जो कि हम इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे हिंदू अरेबिक के सिस्टम से देखेंगे तो 1 होती है, ठीक है। उसी तरह से ये वी है, जिसको वो लोग एज ए 5 यूज करते थे, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स में इसको 5 वैल्यू समझते हैं। इसी तरह से x को 10 के इक्वल माना जाता है, l को 50 के इक्वल माना जाता है, c is equals to 100, d is equals to 500 and m is equals to 1000, ठीक है। तो जो रोमन न्यूमरल्स होते थे उसमें इस तरह के नंबर नहीं आते थे 1 2 3 4 या इस तरह के नंबर नहीं आते थे। वहां पे हम लोग क्या करते थे? आई वी एक्स एल सी डी एम, ये सारे अल्फाबेट्स यूज करते हैं किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आई क्या है? अगर उन्होंने रोमन न्यूमरल्स में आई लिखा है तो हिंदू अरेबिक में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1। अगर रोमन न्यूमरल्स में वी लिखा है तो हिंदू अरेबिक में क्या हो जाता है? 5। क्लियर? इसी तरह से अगर x लिखा है तो 10, इसी तरह से l तो वो हो जाएगा 50। इफ इट इज c देन इट इज 100, हिंदू अरेबिक में 100 हो जाएगा। इसी तरह से इफ इट इज d, हिंदू अरेबिक विल बी 500। इफ इट इज m देन हिंदू अरेबिक विल बी 1000। क्लियर? तो रोमन न्यूमरल्स में हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं 7 लेटर्स का यूज करके कोई भी नंबर हम लोग फॉर्म करते हैं। क्लियर? जनरली अगर आप लोग देखो, हम लोग एक स्कूल में या फिर कहीं पर रेलवे स्टेशन पे आप जो अगर देखोगे वहां पर जो क्लॉक लगी होती है उसमें भी रोमन न्यूमरल्स यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिस्ट वॉच जो होती हैं, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत सारी रिस्ट वॉच जो होती हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? रोमन न्यूमरल्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, ये रहा, यहां पर कैसे आई, देन ये, ठीक है, इसके बाद 3 फिर 4, सॉरी जैसे क्लॉक में होता है वैसे बनाते हैं लोग। चलिए एक सेकंड, आपने देखा होगा ये आपकी, ठीक है, रेलवे स्टेशन की क्लॉक है या फिर आपकी रिस्ट वॉच है, उस पर भी कुछ इस तरह से नंबर बने होते हैं। 1, देन यहाँ 3, उसके बाद यहाँ पर 6, देन यहाँ पर 9, उसके बाद आगे यहाँ आके
1 कह लो या फिर 12 कह लो, यहाँ पे बहुत से लोग 12 भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 3 6 9 12, ठीक है। तो ये है हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या है, नंबर बहुत सी घड़ियों में हमारा क्या था, वहां पे 1 2 3 4 5 6 लिखा था, और ये बहुत सी घड़ियों में या फिर वॉच में क्या होता है, ये रोमन न्यूमरल्स यूज होते हैं। आपने देखा, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपकी क्लास के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, यानी कि अगर कोई क्लास 9 में है तो उसी क्लास के बाहर कुछ इस तरह से लिखा होता है, क्लास, सॉरी ऐसे लिख सकता है, क्लास 9, ठीक। या फिर क्लास अगर 10 है तो 10, कोई अगर 5th क्लास में है तो क्या होगा, उसकी क्लास के आगे क्या लिखा होगा, क्लास 5th, ठीक, कुछ इस तरह से। तो कहीं कहीं पर अभी मोस्टली तो हम लोग अपने हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यूज करते हैं इंडिया में या फिर अब्रॉड भी, ठीक है। बट कहीं कहीं पर हम लोग रोमन न्यूमरल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लास की नेमिंग करते हैं, या फिर रिस्ट वॉच में, या फिर रेलवे स्टेशन की जो वॉल क्लॉक, रेलवे स्टेशन की जो क्लॉक होती है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी ये 3 है, ये इसको कैसे 6 कैसे मान रहे हैं हम, इसको हम कैसे 6 9 कह रहे हैं। वी हैव टू सी व्हाई इट इज 9, व्हाई इट इज 6, ठीक है। देन 3 1 1 और 3 तो है, लेकिन यहाँ पे 6 जैसी कोई वैल्यू नहीं दिख रही, बट यहाँ पे हमने 6 रिप्रेजेंट किया है। तो ये 6 कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो हम आपको बताएंगे। ये 9 कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो हम आपको इस वीडियो में, या फिर आगे के रूल्स, पहले उसके सारे रूल्स हैं उनको मैं बताने के बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये है रोमन न्यूमरल्स का कहीं कहीं यूज होता है, ज्यादा भी कहीं ये सब आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आप कुछ जगह देखोगे आपके रिस्ट वॉच में या फिर रेलवे स्टेशन की क्लॉक जो लगी हो उसमें, अब ज्यादातर तो डिजिटल क्लॉक वगैरह भी यूज होने लगी है, बट ठीक है, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाता है आपके क्लास के नंबर, ठीक है, क्लास 9 क्लास 10 क्लास 5, इस तरह से उनको हम लोग रोमन न्यूमरल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कैसे हम रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं, और रोमन न्यूमरल्स में किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल में या फिर रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक नंबर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो इसके लिए अगर आप देखो टोटल 4 रूल्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 4 रूल्स, ठीक है। जैसे कि तो पहले क्या कहेंगे हम लोग, बेसिक रूल्स टू फॉर्म अ रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। बेसिक रूल्स टू फॉर्म ए रोमन न्यूमेरल, ठीक है। तो ऐसे कितने रूल्स हैं हमारे पास, देयर आर 4 रूल्स, ठीक है। देयर आर 4 रूल्स टू फॉर्म अ रोमन न्यूमेरल्स। किसी भी रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 रूल्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बेसिक रूल्स टू फॉर्म अ रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला रूल क्या है, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल है रिपीटिशन ऑफ एन रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशंस। पहला रूल क्या है, रूल 1 हमारा क्या है, रिपीटिशन ऑफ ठीक है, रिपीटिशन ऑफ
रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशंस। अब आपको पहले मैं ये रूल समझाता हूं, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये करनी है कि ये जितने रूल मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अपनी होमवर्क रजिस्टर में नोट करने हैं, ठीक है। आपको अपनी होमवर्क रजिस्टर में नोट करने हैं, ठीक। इसी तरह से पहले आपको क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स की हेडिंग डालोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये टेबल फॉर्म करोगे। मेरा तो यहाँ पे अच्छे से नहीं बन सका है, बट आपको बहुत अच्छे से ये टेबल फॉर्म करना है, ठीक है। और इन सारे कैरेक्टर्स को या इन सारे लेटर्स को आपको याद करना होगा, और इनके करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं वो भी याद करना होगा। जैसे कि आई की वैल्यू क्या होती है 1, वी की वैल्यू 5, इस तरह से एक्स की वैल्यू 10, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो पहले तो आप हेडिंग डालोगे अपना रोमन न्यूमरल्स, उसके बाद ये टेबल फॉर्म करोगे। टेबल में फॉर्म करने के बाद ये रोमन न्यूमरल्स जो भी हैं उनके करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स याद करोगे। क्लियर? फिर आता है रूल्स। तो मैं पहला रूल क्या है, रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन, ये हमारा है पहला रूल। तो अभी मैं आपको, अगर देखोगे ध्यान दो, तो मैंने आपको एक जब ये घड़ी बनाई थी, क्लॉक बनाया था, तो आपको दिखाया था यहाँ पर 1 था और यहाँ पर क्या था 3, ठीक है। अब आप देखो आपके इस टेबल में कहीं पर 3 है कहीं, या सॉरी, या आई का 3 टाइम्स है कहीं, या तो आई है या वी है। और हमें पता है, आपको जनरली पता ही है कि यहाँ पर 3 होता है। अगर हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 3 होता है। हिंदू अरेबिक अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर 3 होता है, बट यहाँ पर 3 तो कहीं है ही नहीं। तो अब हमें 3 लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें इसी रूल नंबर 1 का यूज करना होगा, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, ये है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई लेटर या फिर कोई न्यूमरल्स रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है, ठीक है, आई और आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, देन इट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये है हमारा, तो यही है। अगर कोई लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो वो ऐड होगा। इसी तरह से अगर हम देखें, इसी तरह से अगर हम देखते हैं, ये तो आई का हो गया। इसी तरह से अगर हमें लिखना है, ठीक है, x, अगर हमने लिख दिया x और x, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एडिशन ऑफ x और x, यानी कि क्या, अब आपको देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होती है 10 प्लस 10, that is equals to 20। क्लियर? ये है, ओके। तो ये होता है रिपीटिशन का मतलब। और ये देख लो कि जितनी ये जो होगा 3 टाइम्स ज्यादा यूज नहीं हो सकता। रिपीट करने का भी एक लिमिट है, ये नहीं कि आप लिखते चले जाओ। आपको 100 लिखना है तो क्या करो, 10 कर दे, 10 टाइम्स नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक रोमन न्यूमरल है सी। तो कोई भी कैरेक्टर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये रोमन न्यूमरल्स क्या होंगे, 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 टाइम, मिनिमम 1 तो रहेगा, 1 2 या फिर 3, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि बाकी के 3 रूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज आपको करना क्या है, आप अपने फेयर कॉपी या फिर होमवर्क रजिस्टर में क्या करना होगा, रोमन न्यूमरल्स हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप ये टेबल फॉर्म करोगे। टेबल में बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है उससे भी बेटर आप बनाओगे, उससे भी ज्यादा क्लियर और अच्छे से, ठीक है। यू कैन यूज योर स्केल एंड पेंसिल, ठीक है, राइट इट इन बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे इनको बोल्ड में लिख करके रोमन न्यूमरल्स और हिंदू न्यूमरल्स, ठीक। फिर यहाँ पे इसी तरह से जैसे टेबल बनाया इससे भी अच्छे तरह से फॉर्म करोगे, और उसके बाद रूल नंबर 1 लिखोगे। ये टेबल याद कर लेना,
और उसके बाद ये रूल नंबर 1 याद करना। आई होप कि आपको ये पहला रूल आपको समझ में आए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है कि अगर कोई रोमन न्यूमरल्स रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब हमें उसे ऐड करना है, बट हमें कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट कर सकते। वी कैन नॉट रिपीट इट मोर देन 3 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली। ठीक, तो ये है हमारा रूल नंबर 1। तो यहां तक आप लोग अच्छे से याद करना। बाकी के 3 रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।